संत स्वभाव वाले राजा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपसे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के व्रत की महिमा सुनी है। अब मैं आपसे श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे गोविंद देव, मुझ पर कृपा करें और इसकी महिमा बताएं। हे परम वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस पवित्र व्रत के दिन के शुभ प्रभाव का वर्णन कर रहा हूँ, जो सभी पापों को दूर करता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा से इसी विषय पर पूछा था। नारद जी ने कहा, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे जल से उत्पन्न कमल के आसन पर विराजमान देव, कृपया मुझे उस एकादशी का नाम बताएं जो पवित्र श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। कृपया ये भी बताएं कि उस पवित्र दिन भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए, इसे करने की विधि क्या है और इससे क्या पुण्य मिलता है। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र नारद, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए मैं खुशी खुशी तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से ही उतना पुण्य मिलता है जितना अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति 4 भुजाओं वाले भगवान गदाधर की पूजा करता है और उनके कमल जैसे चरणों का ध्यान करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान गदाधर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल हैं और जिन्हें श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है, और जो भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मिलने वाला आशीर्वाद काशी में गंगा में, नैमिषारण्य के जंगल में या पुष्कर में पवित्र स्नान करने से मिलने वाले आशीर्वाद से कहीं अधिक होता है। पुष्कर ही पृथ्वी पर वह एकमात्र स्थान है जहां मेरी औपचारिक रूप से पूजा की जाती है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन करने, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या जंगल और समुद्र सहित पूरी पृथ्वी दान करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति गंडकी नदी, जहां पवित्र शालिग्राम मिलते हैं, या गोदावरी नदी में उस पूर्णिमा के दिन स्नान करता है जो सोमवार को पड़ती है और जब सिंह राशि और बृहस्पति का संयोग होता है, उसे भी इतना ही पुण्य मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से दूध देने वाली गाय और उसके शुभ बछड़े को उनके चारे के साथ दान करने जितना ही पुण्य मिलता है। इस अत्यंत शुभ दिन पर जो कोई भी भगवान श्री श्रीधर देव की पूजा करता है, उसकी सभी देवताओं, गंधर्वों, पन्नगों और नागों द्वारा महिमा की जाती है। जो लोग अपने पिछले पापों से डरते हैं और पूरी तरह से पापपूर्ण भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं, उन्हें कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र है और मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली है। हे नारद जी, भगवान श्री हरि ने स्वयं इस एकादशी के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उसे सभी आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से मिलने वाले पुण्य से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई भी इस विशेष दिन व्रत रखता है और पूरी रात जागता है, उसे मृत्यु के देवता यमराज के क्रोध का सामना कभी नहीं करना पड़ता। देखा गया है कि जो भी कामिका एकादशी का पालन करता है, उसे भविष्य में जन्म मरण के चक्र से नहीं गुजरना पड़ता, और अतीत में भी भक्ति में लीन कई योगियों ने इस दिन व्रत रखकर आध्यात्मिक लोक प्राप्त किया है। इसलिए हमें उनके शुभ पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और इस अत्यंत शुभ एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखना चाहिए। जो कोई भी तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह सभी पापों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह पाप से अछूता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद उससे अछूता रहता है। जो कोई भी भगवान श्री हरि को पवित्र तुलसी के पौधे का केवल एक पत्ता भी अर्पित करता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना 200 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी दान करने से मिलता है। भगवान उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं जो उन्हें तुलसी का एक पत्ता अर्पित करता है, बजाय उस व्यक्ति के जो मोती, माणिक्य, पुखराज, हीरा, लेपिस लाजुली, नीलम, गोमेद, वैदुर्य और मूंगा जैसे रत्नों से उनकी पूजा करता है। जो व्यक्ति भगवान केशव को तुलसी के पौधे से नई उगी मंजरियां अर्पित करता है, वह इस जन्म या किसी अन्य जन्म में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें छूने और प्रार्थना करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी देवी को जल अर्पित करता है, उसे मृत्यु के देवता यमराज से कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का पौधा लगाता है या उसका रोपण करता है, वह अंततः भगवान श्री कृष्ण के धाम में उनके साथ निवास करता है। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी को, जो भक्ति सेवा में मुक्ति प्रदान करती हैं, प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा के साथ नमन करना चाहिए। यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी उस पुण्य का हिसाब नहीं लगा सकते जो श्रीमती तुलसी देवी के सामने हमेशा जलने वाला घी का दीपक जलाने से मिलता है। ये पवित्र एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है कि जो कोई भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण को घी का जलता हुआ दीपक अर्पित करता है, उसके सभी पूर्वज स्वर्ग लोक जाते हैं और वहां दिव्य अमृत का पान करते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री कृष्ण को घी या तिल के तेल का दीपक अर्पित करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और करोड़ों दीपकों के समान तेजस्वी शरीर के साथ सूर्य देव के लोक में प्रवेश करता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत रखने में असमर्थ है और केवल यहाँ बताए गए नियमों का पालन करता है, तो वह अपने सभी पूर्वजों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। हे महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। ये शब्द प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद मुनि से कामिका एकादशी की अपार महिमा के बारे में कहे थे, जो सभी पापों को दूर करती है। ये पवित्र दिन ब्राह्मण की हत्या या गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की हत्या जैसे पापों को भी मिटा देता है और व्यक्ति को अत्यंत पुण्यवान बनाकर आध्यात्मिक लोक में पहुंचाता है। जो कोई निर्दोषों की हत्या करता है, जैसे कि ब्राह्मण, गर्भस्थ शिशु या कोई पवित्र और निष्कलंक स्त्री आदि, और बाद में कामिका एकादशी की महिमा सुनता है, वह अपने पापों के फल से मुक्त हो जाता है। हालांकि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पहले किसी ब्राह्मण या अन्य निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर सकता है और फिर केवल इस एकादशी की कथा सुनकर बिना दंड पाए बच सकता है। जानबूझकर किया गया ऐसा पाप घोर अपराध है। जो कोई भी श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी की इस महिमा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम विष्णु लोक या वैकुंठ को लौट जाता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्रावण कृष्ण एकादशी या कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण।